गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 27 अक्टूबर और आज हम लोग 27 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के लिए होम्योपैथिक दवा का वितरण शुरू करवाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। कहने का मतलब ये है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 अक्टूबर 2021 को बच्चों के बीच कोविड के खिलाफ होम्योपैथिक दवा के वितरण का शुभारंभ किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार के आयुष विभाग के निर्देशानुसार आर्सेनिक एल्बम 30 बांटने की पहल शुरू की गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूडान। कहने का मतलब ये है कि सूडान की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के घंटों बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना के प्रमुख जनरल अब्दे फतन बुरहान ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया है। और बात करते हैं फ्रेंड्स सूडान के बारे में। तो सूडान जो है वो उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के किस चरण की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है चौथा और ऑप्शन नंबर डी है 7वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान करने के लिए गतिशील व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए यह 2 साल की लंबी फेलोशिप है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि ज़मीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान करने के लिए गतिशील व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए यह 2 साल की लंबी फेलोशिप है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। कहने का मतलब ये है कि भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। तो कहने का यही मतलब था कि भारत के पूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजरुद्दीन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड हो गया है और यह बल्ला 56.10 फीट का है। इसका वजन 9 टन है और यह चिनार की लकड़ी से बना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस भारतीय एक्टर ने वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रजनीकांत, ऑप्शन नंबर बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी है धर्मेंद्र, ऑप्शन नंबर डी है मिथुन चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजनीकांत, जिनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कहने का यही मतलब था कि रजनीकांत ने अपनी बेटी सौंदर्या का आवाज़ आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हूटे लॉन्च किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 60 सेकंड की लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग विकल्प प्रदान करती है।
तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को दोबारा से राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। इट मीन्स शौकत मिर्जियोयेव जो हैं उनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और कहने का ये मतलब था कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत को दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। और बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दोबारा से रिपीट कर दिया गया है मिसअंडरस्टैंडिंग के में, बट कोई बात नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों में कोविड के खिलाफ होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 के वितरण का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, केरल। कहने का मतलब ये है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 25 अक्टूबर 2021 को बच्चों के बीच कोविड के खिलाफ होम्योपैथिक दवा के वितरण का शुभारंभ किया। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 23 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 25 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 26 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अक्टूबर। कहने का मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस 26 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। तो कहने का क्या मतलब है? तो कहने का यही मतलब था कि जम्मू और कश्मीर का विलय दिवस 26 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1947 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में नॉलेज ऐप ऑल प्लेटफॉर्म कंसल्ट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। कहने का मतलब ये है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नॉलेज ऐप ऑल प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2021 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। कहने का मतलब ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। तो फ्रेंड्स ये तो था आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।